मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। तुम खामखा मेरी वजह से डिस्टर्ब होगी, मैं सोफे पे रेस्ट कर लूंगा। अगर आप परेशान होंगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। ये मेरे लिए है? तुम्हारे लिए ही। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। मुझे आप पहना देगा। एक सेकंड। बहुत अच्छा लगा। तुमने पहन कर तो उसकी कदर मजीद बढ़ा दी। मुझे सब पता चल गया। सर मेरी हाथ मत लगाओ मुझे। तुम धोखा दे रही थी मुझे। किरण ने मुझे सब बता दिया है। वो झूठ बोल रही है आपसे। वो आपको धोखा दे रही है। मैं तुम्हारी बात पर तो मर के भी कभी यकीन ना करूं। और तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता मैं। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा क्या कसूर है? तुम कब से जानती हो फंसी को? हाँ, तुम्हारा उसके साथ अफेयर था ना? हाँ था, लेकिन मैं तुम अब भी छुप के उससे मिलती हो। नहीं। और इल्जाम मुझे दे रहे हो कि मैंने बेवफाई की है। बेवफा तुम हो, धोखा तुमने दिया मुझे। सर मेरी मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ।
कोट्स पकड़ो, जरूर के कुछ शर्ट्स भी उठा लो, और यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ना, जूते, कपड़े, जो कुछ भी है जरूर का, जी जी सब कुछ मेरे क्लोजेट में शिफ्ट कर दो। ठीक है। ध्यान से कुछ खराब ना उठाओ, फिर मैं बाकी की चीजें भी करवाती हूँ। दिया तुमने मुझे। मगर बाजी मैं तो अच्छा बस, मैं कर लेती हूँ। हाँ ये कपड़े भी सारे लेके आओ, और ये फिर सफाई भी करके मेरे कमरे में आओ। वो मैं एक्चुअली जरून के कुछ कपड़े शिफ्ट करवा रही थी अपने कमरे में, ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो तैयार होने में, जैसे आज सुबह हुई थी। क्या है ना, जब तक वो सानिया से नाराज हैं, वो मेरे ही कमरे में रहेंगे। क्या मतलब सानिया की नाराजगी तक? जरून को तुम्हारे कमरे में ही रहना चाहिए। तुम समझदार हो, मेरा मतलब अच्छी तरह समझ रही हो। अच्छा किया तुमने जरून का सारा सामान अपने कमरे में शिफ्ट करवा दिया। हाँ वैसे भी सानिया के पास तो टाइम ही नहीं है उनकी किसी भी चीज़ का ख्याल रखने के लिए। इन सब बातों की परवाह तब होती है जब इंसान के दिल में किसी की कदर हो। सानिया को तो किसी की कोई परवाह ही नहीं है, ना किसी की अहमियत का पता है उसे। उसने आपसे भी माफी नहीं मांगी? मुझे इसकी जरूरत भी नहीं कि वो मुझसे माजरत करे। नहीं, लेकिन उसका फर्ज बनता है, उसे मांगनी चाहिए थी। बात ही इतनी बड़ी थी। जरूर भी इसी बात की वजह से नाराज हुए थे। कल रात को अपने कमरे में भी नहीं गए, मतलब उसके पास। मुझे लगा उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। सानिया को कोई फर्क नहीं पड़ा है, किसी की दिल आजारी हो या किसी को तकलीफ हो। वो तो अपने रूटीन के मुताबिक बस तैयार हुई और ऑफिस चली गई। हाँ मैं भी हैरान थी इस बात पे। बेचारी लाइबा, वो भी इतनी अपसेट थी। पता नहीं घर जाने के बाद उसका शौहर कितना लड़ा होगा उससे, बहुत गुस्से में था वो। यही तो मकसद था सानिया का। उसकी जो अपने अंदर की बेसुकूनी है ना, सब में ट्रांसफर कर दी है उसने। मैं जरा चेक करके आई कि मरियम सही से रख रही है चीजें या नहीं। आपको भले शायद इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बीवी मेरे शौहर के साथ टाइम स्पेंड करती है, उससे अकेले मिलती है। आपकी गैरत भले ना जागे, लेकिन लाइबा,
तुम्हारे लहजे से शिकस्त की बदबू आ रही है। क्यों फोन किया आपने मुझे? वकील के हाथों मैंने एक मैसेज भेजा था तुम्हें, चेक कर रही थी कि मिला कि नहीं। मुझे आपका मैसेज मिल गया। तो क्या सोचा? सोचने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। आप क्यों दुनिया वालों के सामने मेरा और अपना तमाशा बनाना चाहती हैं? ये डैड का बिजनेस है, उनकी स्ट्रगल है, उनकी साख है। आप क्यों उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? अगर इतना एहसास है तो हट जाओ ना, छोड़ दो। अपना हक चाहिए, अपने शेयर्स लो और चली जाओ। और कंपनी कौन देखेगा? आप। तुम्हारा मसला नहीं है ये। आप और कितना गिरना चाहती हैं? मुझे नुकसान पहुंचाकर मेरी लाइफ में ट्रबल्स क्रिएट करके अभी तक आपका दिल नहीं भरा क्या? नहीं, और अगर तुम मेरे रास्ते से हटी नहीं ना तो नहीं हटूंगी। ये कोई आपने मुझे भीख नहीं दी है जो जज्बात में आके मैं आपको वापस कर दूंगी। ये मेरे डैड का बिजनेस है। उन्होंने मुझे ये सीट मुझ पे ट्रस्ट करके और मुझे बहुत मान से दी है। उनका नाम जुड़ा है इस बिजनेस के साथ और मैं आपको ये तबाह करने नहीं दूंगी। ठीक है, फिर बाद में कंप्लेन मत करना। ये केस जब अदालत जाएगा ना तो सब कुछ वैसे ही बंद हो जाना है। वैसे तुम इन सब मसलों में क्यों उलझ रही हो? सर पे सौतन नाच रही है, अपने घर पे तवज्जो दो ना। आपने जो नाकाबिले तलाफी मेरा नुकसान किया है ना, उसके लिए तो मुझे आपको कभी माफ नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैंने फिर भी सर्फ दिखाया। जब आप तकलीफ में थी, आपकी मदद करने आपके पास पहुंची। एहसान जता रही हो। एहसान ना कमजर्फ लोग जताते हैं। एहसान फरामोश के सामने कमजर्फ बनना मजबूरी होती है। ये लास्ट टाइम था। आइंदा कभी मुश्किल वक्त में मुझसे मदद की उम्मीद मत रखिएगा। तुम्हारी वजह से मुझे सुनना पड़ा है कि मैं एक बेगैरत इंसान हूं। क्यों गई थी फंसी से मिलने, वो भी मुझे इन्फॉर्म किए बगैर? क्यों? वो मैं जरूर तुम्हें जो फ्रीडम मिला है ना, उसका मतलब यार किस नहीं तुम्हारा जो जी में आएगा तुम करती फिरोगी। जरूर जरूर देखो, अंदाजा है मुझे एक बात बताओ। तुम्हारी बहन ने गुस्से में आकर तुमसे कुछ भी बकवास कर दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है यार? उसका सारा गुस्सा तुम मुझ पे निकाल रहे हो। या तुम्हें भी लाइबा की तरह शक है कि मैं और सानिया? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है यार, क्योंकि मेरे दिल में चोर नहीं है। देखो जरूर, मैं सानिया की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं यार, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। और जिस तरह से तुम मेरे दोस्त हो, वो भी एक बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। और दोस्त होने के नाते उसने तुम्हारी कंप्लेन कर दी तो तुमने उससे पूछा उससे क्या कंप्लेन है मुझसे? पूछा तुमने? वही वो तुम्हारी और किरण की शादी को लेकर इशू है उसे। ये इशू तो खत्म नहीं हो सकता, रहेगा। जिन हालात में भी मेरी किरण से शादी हुई, अब वो मेरी बीवी है। ऑफ कोर्स। और मेरे ख्याल में तुम्हें उससे तुम्हारी बीवी होने की हैसियत से सारे हकूक देने चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अब क्या किया जाए, सानिया को ये सब अच्छा नहीं लगता। उसे तो सिर्फ ये अच्छा लगता है कि मैं हर वक्त उसका गुलाम बनकर रहूं। हाँ, तो उसे यूज्ड टू भी तो तुमने ही किया। आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगे तो तुमने उसे स्पॉइल किया है। उसकी पास की कमियों को कॉम्पनसेट करने के लिए तुमने उसे बेबी की तरह ट्रीट किया। अब देख लो, नतीजा तुम्हारे सामने है। खैर, मैंने उसे समझाया है, she should grow up।
लेकिन वो तो किरण से बदला लेना चाह रही है। क्या? हाँ, खैर यू डोंट वरी, मैंने समझा दिया उसे, लेकिन भाई वो बहुत रिवेंजफुल साउंड कर रही थी। क्या हो गया उसे? उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, मुझे भी ये लगता। खैर शुक्र है उसने अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर ली और मैंने समझा दिया उसे, वरना तो कुछ भी कर सकती है। जरूर क्या अब भी मुझसे नाराज हो? देखो यार, मैं तुम्हारे जैसा दोस्त खोना नहीं चाहता। प्लीज यार माफ कर दो, खत्म करो यार नाराजगी। मरियम, मरियम। जी बाजी। किरण से कहो कि मेरे साथ बैठ के चाय पिए। बल्कि रहने दो, किरण से कहो मैं रूम में जा रही हूँ, हम वहीं बैठ के चाय पी लेंगे। ठीक है बाजी। आंटी, मरियम, मरियम, मरियम। जरून का सामान ढूंढ रही हो अगर, तो वो मेरे कमरे में है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे में जाके मेरे सामान को हाथ लगाने की? पहली बात तो ये कि मैंने अपने शौहर के सामान को हाथ लगाया,
तुम्हारे सामान को नहीं। और अगर तो वो तुमसे बात करना चाहे तो कॉल करके पूछ सकते हो। तुमने मेरी माँ से जो कुछ कहा है उसके लिए तुम माफी मांगोगी, और जब तक वो तुम्हें माफ नहीं करेंगी मुझसे बात भी मत करना। आमिर, सानिया नहीं आएगी खाने के लिए? नहीं, उसका खाना कमरे में भिजवा दिया है। देखो इकट्ठे खा लेते तो अच्छा था ना। बिल्किस, किरण बेबी को बोलो हमारे साथ बैठ के खाना खाए। जाओ, आए चल ना। चल। आपको बताना था, कल लाहौर जा रहा हूँ। लाहौर? जी हम एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग है, नेक्स्ट डे वापस आ जाऊंगा। अच्छा, आप मुझे बता दें कि आपको किस किस चीज की जरूरत है, मैं उस हिसाब से आपकी पैकिंग कर देती हूँ। मैं खुद कर लूंगा। किरण को भी साथ ले जाओ ना, इसकी आउटिंग हो जाएगी। मैं वहां काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, घूमने फिरने नहीं। और किरण? अच्छा है ना, इस बहाने तुम भी किरण के साथ घूम फिर लेना। और वैसे भी घर का माहौल बहुत टॉक्सिक हो गया। कर अम्मी, जरूर, पता नहीं मेरी लाइफ में वो दिन कब आएगा जब तुम मेरी किसी बात को अहमियत दोगे। नहीं देते ना, इसीलिए आज ये नतीजा है। ठीक है, हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपकी बात मान लेता हूं, मगर कंप्लेंट आप उसके बाद भी करेंगे। किरण, तुम भी अपनी पैकिंग कर लो। जी। दिखाया है रे तूने ख्वाब कैसा, जुदाई का है ये अजाब कैसा, जो देखूं उसे छू नहीं पाऊं, न जाने है ये शराब कैसा।
हेलो आनी। तुम रो रही हो? नहीं। तुम रो रही हो सानिया? क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? जी। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? आमना ने या जरून ने? सानिया बेटा बताओ मुझे क्या हुआ है, मुझे परेशान मत करो। ठीक है, मैं वहां खुद आती हूँ और जरून से बात करती हूँ। नहीं प्लीज आप यहाँ मत आइएगा। तो बताओ क्या हुआ है? तुम्हें मुझसे यही शिकायत थी ना कि मैं जिम्मेदार इंसान नहीं हूं। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई मैंने, है ना? अब जब उठा रहा हूं तो क्यों मना कर रही हो? जो बातें अपने वक्त पे ना हो वो बेमायने और गैर अहम होती हैं। पैसे क्यों वापस कर दिया तुम? जरूरत नहीं थी। तुम कब तक इस तरह मुझसे नाराज रहोगी? प्लीज माफ कर दो मुझे। देखो सब खराब हो गया है, एकदम से जॉब चली गई है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कोई इंसान है ही नहीं जो मुझे अच्छा मशवरा दे। तुम भी मुझसे मुंह मोड़कर बैठ गई हो, कोई भी नहीं है मेरे पास। मैंने तो आपका बोझ कम कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बोझ मेरे दिल और मेरे जमीर पर है। और मुझे ये भी लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह मियां की सजा है, या फिर तुम्हारी बद्दुआ। मैंने आपको कभी बद्दुआ नहीं दी। हाँ, मगर अपनी बेबसी की शिकायत अल्लाह से जरूर की। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम छोड़ दो गुस्सा और चलो मेरे साथ घर। घर जहां आपकी बहन रहती है? रिफत दिल की बुरी नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ गलती तो की है उसने। जो लोग दूसरों की जिंदगी जहन्नुम बनाते ना, अक्सर उनके बारे में लोग कहते हैं कि उनका दिल अच्छा है, गलती हो गई। ना उन्हें अपने किए का पछतावा होता है, ना शर्मिंदगी।
तुम घर चलो मेरे साथ, रिफत तुमसे माफी मांगेगी। क्यों? रिफत को क्या तकलीफ है यहाँ आके माफी मांगने में? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। देखो कैसर, तुम सामिया को बहला फुसला के अपने साथ घर नहीं लेकर जा सकते जब तक रिफत यहाँ आकर किरण पे लगाई हुई तोहमत की हाथ जोड़ के माफी नहीं मांग लेती। और हाँ, वो घर भी तुम्हें सामिया के नाम करना होगा। खाला, रिफत को तो मैं ले आऊंगा आपके पास, लेकिन घर मैं सामिया के नाम नहीं कर सकता। क्यों? घर क्यों सामिया के नाम नहीं हो सकता? खाला, मुझे कोई एतराज नहीं है घर सामिया के नाम करने पे। बात यह है कि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। चाहे घर बेच दूं मैं। क्या? घर बेच दोगे? असल में नौकरी नहीं है, और जो सेविंग थी वो भी खत्म होती जा रही है। तो सोच रहा हूँ कि घर बेच दूं, थोड़े पैसे आएंगे तो उससे कारोबार शुरू करूंगा मैं। लेकिन सामिया, तुम यहाँ रह सकती हो, तुम्हारी अम्मी का घर है, तुम्हें यहाँ रहना अच्छा भी लगता है ना? हाँ। मैं तुम्हें खर्चा भेजता रहूंगा, ठीक है? अच्छा खाला, मैं चलता हूँ। चला गया घूंघनों से मिट्टी छाड़ के। रख लो ये तुम, कोई एहसान नहीं करके गया। तुम्हारे होने वाले बच्चे का हक है। जरूर। आपने क्या पूरी ट्रिप में मुझसे कोई बात नहीं करनी? नहीं, मतलब जब से हम यहाँ आए हैं आप या तो अपने लैपटॉप में बिजी होते हैं या फिर परेशान। नहीं, मैं इग्नोर नहीं कर रहा, वो मीटिंग की वजह से थोड़ा बिजी हूँ। मीटिंग तो कल है। हाँ, लेकिन उसकी तैयारी तो अभी करनी पड़ेगी ना, खुद को मेंटली तैयार करना पड़ेगा। या फिर आप शायद खुद को यहाँ मेंटली तैयार करके लाए हैं पहले से कि आपने मुझसे कोई बात नहीं करनी। जानती हूँ, अम्मी ने मुझे जबरदस्ती भेजा आपके साथ। और अगर मेरी जगह सानिया होती तो खैर, मैं भी किसके साथ अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ। जी हाँ, ईमेल मैंने देख लिया। हाँ, वही देख रहा था मीटिंग के लिए। बाकी डॉक्यूमेंट सेंड कर दें। तुमने फंसी के बारे में ऐसे सोच भी कैसे लिया, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है? और अब तो किरण भी उसके साथ मिल गई है। अब तो वो दोनों कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे कि तुम्हें नीचा दिखा सके। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई है। गलती नहीं बेटा, बहुत बड़ी गलती की है तुमने।
उससे भी बड़ी गलती जो तुमने फसी से दोस्ती करके और किरण पे भरोसा करके की है। आनी, मैं क्या करूं? आमना का मूड कैसा है अब? बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं उनके पास गई थी उनसे माफी मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की। और तो और अंकल भी उनकी वजह से मुझे इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जरून भी। सानिया, एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था ना। जरून तो मुझे यही कहते थे कि वो मेरी जगह कभी किरण को नहीं देंगे। तुम्हें अब भी उस पे भरोसा है? मर्दों का औरत के बारे में कोई दीन ईमान भी होता है क्या? आनी, क्या आपको भी यही लगता है कि ये सब मेरी गलती है? ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है? मेरी कोताहियों की वजह से मैंने अपना घर खराब कर दिया? नहीं नहीं सानिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बल्कि मुझे ये महसूस होता है कि जरून ने भी कोई गलत नहीं किया। अब देखो कितनी चालाकी से उसने तुम दोनों के दरमियान अपनी जगह बना ली है, और इस बात का उसने भरपूर फायदा उठाया है। बहुत ही घटिया और गिरी हुई इंसान है। फंसी चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो, एक बात तो उसने बिल्कुल ठीक की है कि मुझे किरण को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। उसको एक्सपोज करने की एफर्ट में मैंने आज तक सिर्फ अपना ही नुकसान किया। और अब आप देखें ना, वो जरून के करीब जा रही है और मैं। सानिया, देखना एक दिन जरूर किरण एक्सपोज होगी। जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा, तुम देखना वो आमना के सामने भी खुलकर आएगी और जरून के सामने भी। और फिर ना जरून तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा होगा। क्या करूंगी मैं शर्मिंदगी का? मेरे किस काम आएगा ये रिग्रेट? वो शख्स जिसने पहले मेरा भरोसा तोड़ा और फिर मेरा मान कि वो सिर्फ मेरा है, मुझसे मोहब्बत करता है, उसने धोखे से सब कुछ छीन लिया मुझसे। मुझको रहता